इधर लड़के उनके हालात अलग, लड़कियों को देखो मशहूर होने का शौक, ऐसा भी क्या आफत आ गई। वो चल रहे हैं फिल्टर के मोबाइल, वही खरीदे जा रहे हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेवकूफ यहीं पे हैं। और वो क्या करते हैं, इसमें मोबाइल में फोटो खींचा, सारे एक एक करके अपने दाग हटाएगा, बिल्कुल चेहरा क्लीन करके, मोबाइल में होता है ना वो फिल्टर, अब वो जो है वो ही है, वो उसके अलावा असली वाला नहीं है। आईने में नहीं देखा, आईना नहीं देखना चाहिए, मोबाइल देखो, मोबाइल में सारे ऐप छुप जाते हैं। ये मोबाइल की खूबसूरती मशहूर होने के लिए इस पे कुछ लिख दो, इस पे हमारा कमेंट कर दो, फिर भिखारी बनेगा सोशल मीडिया पे, ये सवाला कमेंट कर दो, ये सवाला, ये लाइक कर दो, ये लाइक कर दो। लाइक के चक्कर में गंदे कमेंट भी आते हैं, तो उसको फोन लगा कहता है तूने मेरी आईडी पे गंदा कमेंट किया। अबे तो बेवकूफ, तूने तो मौका दिया उसे, तो उसने किया, तू इसके कमेंट के फिक्र में है क्यों? किसी के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करोड़ों कमेंट कर दे कोई, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। और नौजवानों, किसी के कमेंट के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर कमेंट में तुम्हें बताऊं किससे कराना है, ना किसी फेसबुक के दोस्त से कराओ, ना इंस्टाग्राम से कराओ, कमेंट कराना है तो माँ बाप से कराओ। जो ये कह देंगे वही हो जाएगा। अगर कह देंगे तू जन्नती है तो फिर तू जन्नती है, समझ आया कि नहीं? अब मेरी बहनों को देखो, उधर वो मुसलमान लड़कियां नाम, अच्छा हम क्या बात करें माज़अल्लाह, अब क्या तकरीर करने का दिल नहीं करता, क्या हालात हैं, और बिगड़ते चले जा रहे हैं, जो भी दिन आ रहा है और खराब। वो लड़कियां मुसलमान है, बेटी का नाम फातिमा है, उसका बाप बेगैरत बेशरम बेहया, वो भी रील देख रहा है, उसकी बेटी भी अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, उसका बाप बेहया, उसकी माँ बेहया, बेगैरतों की पूरी की टीम है। ये इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग के चक्कर में, मैं कहता हूं यार इन बेशर्म बेहुदा औरतों को कोई ये समझाए, यहां पर लाइक वाइक के चक्कर में कितने खानदानों की इज्जतें चली गई, कितने समझदार बाप की बेटी की जब तस्वीर वायरल हुई, समझ आ रही है? बेटियों की तस्वीरें जब वायरल हुई, बाप कहने लगा ये क्या हुआ? किसी ने कहा तुम भी तो देखते हो ना मोबाइल में, तो तुम्हारे घर की भी तो देखेंगे ना लोग मोबाइल में, तुम भी तो देखते हो ना, क्या समझते हो तुम्हें इंसाफ है? ये दुनिया में इंसाफ है? तुमने अपनी आंखें बर्बाद की। तो सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों को बताओ, इन मेरी बेटियों को बताओ, मेरी बहनों को बताओ, इंस्टाग्राम पर ये मशहूर होने के लिए इतने मेरे इतने के हो गए, इतने के हो गए, मेरे 10,000 हो गए, 15,000, और जिस्म दिखाएंगी, और जब बदतमीजी करेंगी नाच के दिखाएंगी, गा के दिखाएंगी, और किसी तरह से फॉलोइंग के चक्कर में पागल हो गए लोग। मैं कहता हूं मुसलमान लड़कियों से हाथ जोड़ के, मेरी बहनों, तुम्हारी शोहरत तुम्हारे पर्दे में है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे पर्दे में है, तुम्हारी इज्जतें अल्लाह ने पर्दे में रखी हैं। बेपर्दा किसी औरत को आज तक इज्जत अल्लाह ने नहीं दी। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल यह है कि दुनिया की सारी इंस्टाग्राम पे नाचने वालियां और फेसबुक पे अपने फॉलोइंग बढ़ाने वालियां सब एक तरफ हो जाएं, फिर भी उस लड़की के पांव के बराबर भी इज्जत नहीं मिल सकती जिसने कर्नाटक में पर्दे के लिए नारा लगाया था। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह। इकबाल ने जो बात कही थी वो फिर दोहरा रहा हूँ। इकबाल कहता है अगर तुम अपने घर कितनी खूबसूरत बना लो, डेकोरेट कर लो, मुज़य्यन कर लो, टाइल लगा लो, मैं अब थोड़ा सा इसको संधि विच्छेद करके बताने लगा हूँ, कितना भी अच्छा आज के ज़माने के एतबार से टाइल लगा लो, घर में कितनी भी बड़े बड़े बाथरूम बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होंगी। इकबाल कहता है कि जब तक हुजूर की बेटी की बातें, हुजूर की बेटी सैयदा की बातें नहीं होंगी, कहां चले भाई? ठीक है, हंसिए मत, अच्छे इंसान है वो, जा रहे हैं, जाने दीजिए। तो जो है कि नहीं? अब हम कैसे समझें? अच्छा देखिए आप, एक सिहाबिया है, मदीने में दुआ कर रही है, और दुआ मालूम क्या कर रही है? या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। हालांकि इसको दुआ क्या करनी चाहिए थी? या अल्लाह मेरा बाप जंग में गया है, वो खैरियत से आए, क्योंकि बाप था इसका।
भाई भी था, दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। ये नहीं कह रही मेरा भाई वापस आ जाए। फिर क्या दुआ कर रही है अल्लाह मेरा जवान बेटा भी है। नहीं नहीं, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, जवान बेटा भी जंग में है, या तलवारें चल रही हों, लाशें गिर रही हों, वहां पर जिसके 3 बाप, भाई, बेटा, उसके दिल पर कैसी धड़कन होगी, कैसे डरती होगी वो। मगर ईमान का मेयार ये है, हमारे औरतों का ईमान अलग है, उन वो सहाबाए कराम हैं, सहाबियात हैं, उनके ईमान अलग हैं। दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे नबी जंग जीत जाएं। पीछे से एक आदमी औरत आई, आके बोली ए फलां सुन, हुजूर जंग जीत गए। अल्लाह तेरा शुक्र है का पूरी बात सुन ले, सुन हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। कुछ गरम गरम आंसू, बेटियों के अंदर दर्द ज्यादा होता है मगर वो चीखी नहीं, कोई चिल्लाई नहीं। आजकल की औरतें देखो जब ये रोती हैं जनाजे पर, हालांकि हुजूर फरमाते हैं आवाज से रोने वालियों पर लानत फरमाता है अल्लाह। ये जो दिल का दर्द है ना, आंसू जिसे निकलते हैं, हुजूर ने फरमाया जबान का दर्द ये शैतान की तरफ से है, दिल का दर्द ये अल्लाह की तरफ से है। आंखों में आंसू आने को मना नहीं करेंगे, फितरत है, रोएगा, मगर हा हु और रो रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं, इतनी बदतमीजी करती हैं, मैं अपनी बहनों को बता रहा हूं जो ऐसा करती हूं, नहीं समझा रहा हूं, रो रही हैं। हालांकि रोना इन पे कोई फर्ज नहीं मगर पर्दा फर्ज है। और कोई भी आ रहा है, कोई भी देख रहा है, मौत के इस माहौल में कोई भी अंदर घुसा चला जा रहा है, कोई भी ना उस आने वाले बेशरम को कोई हया है ना इस औरत को कोई हया है। ये जो बैठी हुई 5-6 रो रही हैं, इनके दुपट्टे कहां चले गए? इन्होंने मौत के उस फिक्र में देखा ही नहीं कि इनके जिस्म के दुपट्टे कहां चले गए। और वो आने वाले भी बेगैरत हैं, वो भी इस वक्त में ना आए जब औरतें रो रही हों, उस वक्त में वो भी तो बेशरम, उन पे भी तो ये जरूरी था कि वो घर वालों से कहते हम अंदर आना चाहते हैं, तुम्हारी औरतें किस हाल में हैं, उनको पर्दे में कर दो। ये बेगैरती का मामला है। मगर वो सिहाबिया क्या कह रही है? वो सिहाबिया वो ये कह रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। फिर अल्लाह का शुक्र है, किसी ने कहा बाप शहीद हो गया तो कुछ आंसू आए। बाप का दर्द बहुत बड़ा होता है। मैं 24 साल पहले इस खबर को सुना हूं, मेरे बाप को 24 साल पहले, आज तक ऐसे ही जख्म है वो। आज भी जब उनकी याद आ जाए, बसे हुए, मेरे वालिद साहब का शेर है, बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया उनका। वो कहां दिमाग से जाता है, वो कहां दर्द जाता है। बाप का खबर सुनी, कुछ नहीं, आंखों से कुछ आंसू गिरे तो उसने कहा सुन अभी इम्तिहान और भी है, तेरे बाप के साथ साथ तेरा बेटा, तेरा भाई भी शहीद हो गया, जवान भाई, माँ, अल्लाह अकबर, बेटी है, बाप की सुन ली, अब बहन है, भाई की सुन ली, एकदम खड़ी हो गई, आंखों में से आंसू आए, बदन कांपा, मगर कहा सुन अभी इम्तिहान और भी हैं, सुन तेरा बेटा भी शहीद हो गया। एकदम दुपट्टा अपना संभाला, पर्दे में हुई और फिर पर्दे के साथ चलने लगी। औरतें पीछे पीछे चली, देखो तो पहले बाप के जनाजे से चिपट के रोएगी, नहीं 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 नहीं, ये पहले अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, भाई से चिपटेगी। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, ये अपने पहले बेटे से जाके चुपटेगी। बेटा बहुत प्यारा होता है, मगर सलाम हो उस मदीने की खातून पर, जब वो गई तो उसने उस तरफ का रुख नहीं किया जिस तरफ उसके बाप भाई का जनाजा पड़ा था। वो उधर गई जिधर रहमते आलम थे, जिधर हुजूर की ऊँटनी मुबारक थी, जाके सरकार के सामने खड़ी हो गई, हुजूर के सामने। उसके चेहरे में आंसू गिर रहे हैं, उसके जो चेहरे पे कपड़ा है वो भीग रहा है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बेटा शहीद हो गया। उसने हुजूर की तरफ देखा, सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे। ऊपर को चेहरा करके बोली या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। मेरे नबी ने उसके लिए दुआ की, फिर पलट के बाप के जनाजे को देख रही है, मगर पर्दे में है भाई के जनाजे पे खड़ी है, पर्दे में है बेटे के जनाजे में। हाय
कहाँ चली गई वो औरतें जिन्होंने अपने रब को राजी करने की ठानी थी? अब तो वो खत्म हो गई, नजर नहीं आती। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, सुनो, उस औरत को औरतों ने देखा, कहा भाई बेटा सब शहीद हो गया, अब भी तो पर्दे में ही है, पर्दा तो हटा देती। कहने लगी अरे मेरा बाप शहीद हुआ है, मेरा पर्दा जिंदा है, मेरा मिशन जिंदा है, मेरे हया जिंदा है, मेरी हया। अच्छा, इस तरह की औरतें अब कहीं और तो मिलेंगी नहीं। इनकी तमसील मैंने इस जमाने में देखी, ऐसी भी औरतों को सुना। मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मगर अगर मुझे वहां की किसी एक औरत का कोई मुझे जूता ला के दे दे तो मैं ये वसीयत करके मरूंगा, ये जूता जब मैं मर जाऊं तो मुझे नहला धोला के कफन के बाद ये जूता मेरे सीने पे रख देना, ताकि अल्लाह इस जूते की बरकत से मुझे बख्श दे। कौन? वो फलस्तीन की बेटियां जिन्होंने ये बयान दिया कि हम जब रात को सोते हैं तो पर्दा करके सोते हैं, बुर्का ओढ़ के। किसी ने कहा बुर्का तो रात के वक्त में कोई नहीं सोता, ओढ़ के आप क्यों सोती हैं? कह लेंगे जब सुबह बम गिरते हैं ना रात को, तो हमारे घर मलबे बन जाते हैं। हम ये सोच रहे हैं मलबे बन जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सोच के ये बुर्का ओढ़ते हैं कि इंतकाल के बाद जब हमारे जनाजे निकलें तो पर्दे में होने चाहिए, बेपर्दा नहीं होने चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी से जब मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ऐ सैयदा हमको अपने दामन में ले लीजिए, हमारे घर वर सब बर्बाद थे मगर आपका पर्दा आपके साथ लेके आए हैं। काश मैं अपनी बहनों को, उन बेटियों को इस इंटरनेट के जरिए उस बेटी से बात करता जिससे कहता मेरी बेटी तुझे पर्दा ही जेब देता है, तुझे कुरान ही जेब देता है, दुनिया में कितना भी कुछ कर ले, मेरी बेटियों मेरी बहनों, जो तुझको होटल में ले जाने की बात करता है मेरी बेटी, वो तेरे लिए मुखलिस नहीं। मेरी बेटी जो तुझसे फोन पे बात करता है, बदकारी की बातें करता है, मेरी बहन वो तेरे लिए मुखलिस नहीं। सुन मेरी बेटी, मुखलिस वो होता है जो तेरे घर पे निकाह का पैगाम पहुंचाए। मेरी बेटी मेरी बहन, अपनी इज्जत की हिफाजत कर। तुझसे हाथ जोड़ के तेरा भाई कहता है तू मेरी बहन है। जब मैं किसी बेटी बहन को इस तरह की चीजों में मुलव्विस देखता हूं, जब वो तस्वीरें और वो जब खबरें आती हैं तो नींद नहीं आती रात को। क्या हो गया, क्या हो गया उन बेटियों के साथ? काश वो समझ पाती कि कयामत के दिन हुजूर की बेटी को जवाब देना है। जब माए शरीफ नहीं हो तो कहां से बात कर रहा हूं? दिल लग रहा आप लोग का? नहीं लग रहा है? किन लोगों का दिल लग रहा है जरा हाथ उठा के बताओ। मैं एक ही घंटा बोलूंगा। किबला सैयद साहब किबला दुआ कर रहे हैं बैठे हुए, इनके घर वालों का जिक्र हो रहा है। वो औरतें, वो फिलिस्तीन की बच्चियों पे सलाम, क्या ईमान है उनके। 15,000 बच्चे तो वो शहीद हुए हैं जो 10 साल से कम उम्र के थे, और कितने चारों तरफ से, पांचों तरफ से बर्बाद हो रहे हैं। आप देख रहे हो मुसलमान कोई बदला? किसी घर में कोई तब्दीली आई? शादी देखो ऐसी होती है जैसे यहूदी नसरानी नाच के गा के। नाचने वाले तेरे घर पे लानत है अल्लाह की। डीजे बजाने वाले, देख ये जो डीजे बजा रहा है ना, जिसे शादी करके ला रहा है, वही तेरी इज्जत का बैंड बजाएगी, तुझे बाहर निकाल के फेंकेगी। देखना तू कुछ दिनों में तूने बुनियादी गलत रख दी। इधर देखो, तवज्जो करो मेरी बहनें मेरी बेटियां, सुने हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही हैं। कौन जा रही हैं? और उम्र तकरीबन ऐसी 25-26 साल है बस हुजूर की बेटी। आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। आओ उस फातिमा ज़हरा को सलाम करो जिसको नबी ने फरमाया, ऐ मेरी फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। आओ उस सैयदा को सलाम करें जिससे हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी मेरी फातिमा, जो मेहंदी आएगा ना, जिसके पीछे ईसा ने नमाज पढ़नी है, वो तेरा ही बेटा होगा मेरी फातिमा, वो तेरा ही लाल होगा। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, सारा काम जल्दी 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 कर रही है। हज़रत अली ने कहा बड़ी जल्दी है? कहा जब अब्बा को मैंने ख्वाब में देखा है, मेरे अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढते हैं? फरमाया मेरी फातिमा मैं तुझको ढूंढ रहा हूं।
इसकी ताबीर यही है कि मैं आज दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। ए अली देखो, मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना। मैंने सारे काम कर दिए, कपड़े भी धो दिए, चक्की भी चला के सब काम कर दिए। हजरत अली कहते हैं मैंने हुजूर की बेटी के हाथ देखे इंतकाल के वक्त में, वो रोने लगी। मैंने कहा आप रोती क्यों है, मौत से डर है? कहा नहीं 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 नहीं, मौत से डर नहीं। कहा फिर? कहा जीते जी तो पर्दा किया है। जब किसी का इंतकाल होता है तो उसके ऊपर वो कफन चादर डाली जाती है तो पता चल जाता है ये मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तो मैं ये सोच के रो नहीं, जीते जी तो पर्दा किया है। और कैसा, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत। मैं सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, फातिमा कितनी पतली है। बस इसी वजह से रो रही हूँ। हजरत अली बोले हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। उससे पहले किसी का जनाजा ढक के नहीं जाता था, उनका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। और फिर कहते हैं अली जब हुजूर की बेटी का विसाल हुआ तो मैं हाथ देख के रोने लगा, क्योंकि हुजूर की बेटी के जो हाथ थे ना उस पे जख्म थे। हुजूर की बेटी अपने हाथ से, नबी की बेटी ने कभी शिकवा नहीं किया, ये नहीं फरमाया ये नहीं है वो नहीं है। वो चक्की से खुद ही चलाती थी, खुद ही पानी भर के लाती थी। हुजूर की बेटी जब जा रही है दुनिया से, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, आपकी भी बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां, कहाँ गई वो बच्चियां, कहाँ गई? अब हालात किस तरह के हैं? मेरी बहनों से कहो एक मौत करीब आ रही है, मेरे भी करीब आ रही है, आपके भी करीब आ रही है। ये जो तकरीर सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा। ना आलिम को इल्म की वजह से छोड़े, ना जाहिल को उसके जहल की वजह से छोड़े, ना किसी मालदार को उसकी माल की वजह से छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, मुत्तकी को छोड़े, ना परहेजगार को, ना पीर को, ना मुरीद को, ना मुझे छोड़ेगी मौत। कितनों को मौत ने आ लिया, कैसी ऐसी कब्रें पुरानी हो गई। हम सबको मौत आने वाली है, मेरी बहनों आप भी मरोगी, हम सब मरेंगे। मगर कयामत के दिन वो क्या हाल होगा, हमारे गुनाह हमें बर्बाद न कर दे। वो क्या दिन होगा जब लोग अपने पसीने में नहाते होंगे, वो क्या दिन होगा जब अपने पसीने में गोते खाएंगे, वो क्या दिन होगा जब लोग अपने नफ्सी नफ्सी की बात करेंगे, वो क्या दिन होगा कि जिस दिन जरा गौर करो हर आदमी से सवाल किया जाएगा। वो क्या दिन होगा कि जिस दिन ईसा कहेंगे कि अब मेरी माँ है मरियम मगर मुझे मेरी जान आज या रब्बे नफ्सी, या रब्बे नफ्सी। वो क्या दिन होगा, वो क्या दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा? हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन। वो क्या दिन होगा कि जरा मियां गुनहगारों की गुनाहों की पड़ी होगी, मगर उस वक्त में शहजादी रसूल के लिए एक ऐलान होगा, ए महशर वालों जरा गर्दनों को झुका लो। क्यों? क्योंकि अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जाने वाली है, खातून जन्नत को जा रही है। तो खातून जन्नत भी है और खातून जन्नत खातून महशर भी है, खातून कयामत भी है। जब वो जन्नत को जाएंगी 70,000 हूरें, 70,000 हूरें सब्ज रंग के कपड़े पहन के उनके साथ जाएंगी। जब वो जन्नत में जाएंगी सारी नजरें झुकी भी होंगी। अल्लाह फरमाएगा अकेली फातिमा नहीं जाएगी, वो भी जाएगी जो फातिमा के नक्शे कदम पे। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम कायनात। कयामत कल आने वाली है, देर नहीं है। मैं मरूं मेरे लिए आज ही कयामत है। ये कितने उठ गए एसियों के शौकीन, घरों से उठा के कब्रों में डाल दिए गए। कहाँ गए वो मालदार? दवाइयों से बचने की कोशिश करते थे, दवा खाऊंगा तो बच जाऊंगा, मगर दवा से मुअख्खर हो सकता है मामला तेरी बीमारी का, मगर मौत को कोई मुअख्खर नहीं कर सकता। मौत अपने वक्त पे आएगी, एक सेकंड ना इधर ना एक सेकंड उधर। बीमारियों से दवाइयों से मौत नहीं रुकेगी मेरे भाई, सबको मरना है। बस आखिरी बात यही है कि अपने रब से